हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, पत्नी तलाक चाहे या ना चाहे, आपको उसको पैसा बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि पत्नी का मेन मकसद होता है आपको प्रेशर करना, फिर आपसे पैसे लेना। पहले आप पे झूठे इल्जाम लगाएगी, आपकी फैमिली वालों को फंसाएगी, आपको फंसाएगी, और फिर झूठे केसेस में फंसाने के लिए पैसे चाहिए तो वो आपसे ही लेगी। तो आपको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि देखो मेन मकसद जो पति जो परेशान हो जाते हैं पत्नियों से इस हरकतों की वजह से, तो वो चाहते हैं आप हमें तलाक चाहिए, हमें रहना ही नहीं है चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई तलाक देंगे, पिटीशन फाइल करेंगे तो ऐसे तो तलाक मिल नहीं जाएगा। क्यों? तलाक के लिए आधार होना चाहिए, और वो आधार साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत साबित कर पाओगे तो तलाक मिलेगा, नहीं तो इतने साल उस कोर्ट में चक्कर काटने के बाद आपको लास्ट में एक ही चीज मिलेगी, वो भी मिलेगा कि केस आपका डिसमिस हो चुका है। फिर आप बोलोगे भाई तलाक कोर्ट देती नहीं है, क्योंकि तलाक कोर्ट ऐसे नहीं देगी। आपको आधार साबित करना पड़ेगा फिर ही मिलेगा। फिर वो आपके हाथ में एक ही चीज लौटेगी, वो भी नहीं रास्ता, और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि पत्नी तलाक चाहे ना चाहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी केस जीत जाओगे, और आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, अब बात करते हैं, जब भी पत्नी केस करती है, 498 कर रही है, घरेलू हिंसा कर रही है, आपको पूरी तरीके से प्रेशर करती है, आपको आपके ही जाल में फंसा देती है। पति जिन्होंने शादी करी है, चाहे वो माँ बाप अभी वीडियो में देख रहे हैं जिनके बेटे परेशान हो रहे हैं, उस बहू से, उस पत्नी से, क्योंकि शादी तो करी थी घर बसाने के लिए, बट घर तो बस नहीं रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग कट रहे हैं। एक बार जब पत्नी या उस घर की बहू घर से बाहर निकल जाए, थाने में चले जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, तो समझ लो वो रिश्ता उसी वक्त टूट जाता है। फिर चाह के भी दोबारा वो विश्वास जो एक बार टूटता है ना, दोबारा नहीं बनता। केसेस करे जाएंगे, एलिगेशन करे जाएंगे, फिर वो लास्ट में बोलती है कि मुझे मेरा पति नहीं रख रहा है, ससुराल वाले नहीं रख रहे हैं। तो क्यों नहीं रख रहे हैं? आपने क्या कभी ऐसा सोचा ध्यान से, आखिर ऐसी गलती क्या हुई है? आप सबक सिखाना चाहते हो पति को, ससुराल वालों को, कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो एक्चुअली आप भी तो अपने साथ गलत कर रहे हो ना। उनको क्या, झूठे केसेस हैं, आपको पता है वो कल ना कल जाके केस से बाहर हो ही जाएंगे, केस डिसमिस हो जाएगा। आप जिस सपोर्ट पर्सन के बेस पे कूद रहे हैं कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, क्या हमेशा सपोर्ट पर्सन आपके साथ रहेंगे? क्या माँ बाप हमेशा आपका साथ देंगे? एक मोड़ पे आप अलग अकेले खड़े रह जाओगे। मेन होता है हमारा मकसद, जो पति का सबसे बड़ा टास्क होता है इस झूठे केस में फंसाना। चलो वो तो आप बाहर निकल जाओगे, लड़ाई करोगे, केस फाइट करोगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ मेंटेनेंस, पैसा ना देना, जो पति चाह रही है, पत्नी चाह रही है, और आपकी मेहनत की कमाई है। पैसा कमाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो पैसा मिलता है। चाहे आप हो या मैं, मेहनत हर कोई करता है, और कोई नहीं चाहेगा उस पैसे की बर्बादी हो। बिना किसी रीजन के हम पैसे किसी को यूं ही दे दे, और वो पत्नी जिस पे जो हम पे आरोप लगा रही है, केसों में झूठे फंसा रही है, और वो चाह रही पैसे देना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप दे दोगे ऐसे? कोई नहीं देगा। तो पैसे ना देने के तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, जो हमेशा मैं आपको टाइम टाइम टू शेयर करती रहती हूँ। ऐसी अभी हाल ही में इसी महीने आपने दिल्ली हाई कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस निकली है, गाइडलाइंस के जजमेंट सहित मैंने वीडियो बनाई है कि लाइक पत्नी को भी अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस लेना, तो वो भी देगी। सजा दिलाना तो जेल भी जाएगी, 7 साल की सजा भी उसे हुई है। झूठ कोर्ट से छुपाना कि वो जॉब कर रही है और वो पैसे ले रही है पति से, ये बात अगर कोर्ट को पता चल गई तो उसको सजा मिलेगी। सूद समय जो वो इंटरम मेंटेनेंस अभी तक ले रही थी ना, तो वो उसे वापस देना पड़ेगा। धोखाधड़ी से जो पत्नी पति का बिजनेस ले लेती है, घर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है, गाड़ी बैंक बैलेंस सब ले लेती है, उस पति को एक बीच सड़क पे मांगने के लिए छोड़ देती है, उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो भी उसको वापस मिल सकता है। और ऐसा रियल हुआ, ये मैं वैसी चीजें नहीं बता रही हूँ आपको कि कोई क्लाइंट है हमारे पास आए हैं प्रैक्टिकल, ये तो होता है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, तो ये चीजें पति ने अपने फेवर में ली, उनका जजमेंट आया है, आप तक मैंने शेयर करी है। मतलब ये जो जजमेंट आते हैं ना, मोस्टली देखा जाए जो भी केसेस होते हैं वो आप लोगों की तरह ही होते हैं, पति जो पीड़ित होते हैं, तो वो लोग अपना जजमेंट बना लेते हैं। क्यों? उनके साथ तो कोई एक्स्ट्रा कुछ वैसी चीजें नहीं होती है कि उनको रेमेडी क्यों मिलती है, उनके केस में क्यों जाता है।
अगर पत्नियाँ झूठे केसेस करती हैं ना, तो आप मान के चलो वो साबित नहीं कर पाती, लास्ट में उनकी हार होती है। और केस जो हमेशा पति के फ़ेवर में ही जाता है और उनका जजमेंट बनता है, मोस्टली मैंने यही देखा है पतियों की ही जीत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह ही है। उनमें क्या बस एक चीज़ होती है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो हार नहीं मानते, कभी नेगेटिव नहीं सोचते, हमेशा पॉज़िटिव सोचते हैं और लड़ते रहते हैं एंड तक और फाइनली एक जजमेंट बना लेते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? पैसा नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी आपको परेशान कर रही है अपने थ्रू, इनडायरेक्टली अपने वकील के थ्रू या अपने परिवार वालों के थ्रू आपको प्रेशर दिला रही है, पर उसके परिवार वाले धमकी अलग देंगे कि भाई तुम हमारा पैसा नहीं करोगे, हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे, हम तुम्हें झूठे केस में फँसा देंगे। वहाँ एडवोकेट आपको बोलेगा कि भाई इनकी डिमांड पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं तो एक केस अभी लगा दो, कुछ और लगेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। डर का जूट खत्म हुआ। अब आपको लड़ना है, पैसे नहीं देने, मुकदमे कर रखे हैं ना उनने, तो होने दो मुकदमे। 1 कर रखे, 2 कर रखे, कितने करेगी? करने दो। आपको पता है वो झूठे हैं। बस पैसे तो देने ही नहीं है, बस आपको लड़ना है एंड तक। साबित करो, केस जीत जाओगे। सबूत है, इट्स वेल एंड गुड। सबूत नहीं है, फिर भी लड़ो। वो भी तो बिना सबूत के आप पे आरोप लगा रही है। वो भी तो बिना सबूत के केस आप पे लगाई जा रही है, बल्कि झूठे हैं। उसके दिल में कहीं न कहीं तो डर है कि आज नहीं कल तो मुझे कोर्ट के सामने, सबके सामने पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही है। और आप तो सही हो। स्टार्टिंग में आपको भले एक बार डर लगेगा जब आप पे केस होता है कि ये केस हो गया, क्या हो गया, 498 का लग गया, घरेलू हिंसा लग गया, अब मुझे पुलिस ले जाएगी, फांसी चढ़ा देगी, घरवालों को ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब धीरे-धीरे आप कोर्ट में प्रेज़ेंट होना शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई मैं सही हूँ, वो गलत वो झूठी है। आगे जाकर आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि आप सही हो। तो आपको ये जो डर है ना, आपका धीरे-धीरे खुद खत्म हो जाएगा। केस कैसे लड़ना है, कैसी चीज़ें, अपनी बात कैसे रखनी है, आपको डरना नहीं है, आपको अपनी बात रखने का हक है। तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। आप वकील से कहो अपने कि ऐसी चीज़ें हैं, ये धाराएँ होती है, ये सेक्शन होती है, हम चीज़ें बोल सकते हैं। बाकी जजमेंट जो होती है वो अपने कोर्ट आप अपने साथ केस में प्रेज़ेंट करो और मैं तो कहती हूँ जजमेंट के भरोसे भी डिपेंड नहीं ज़रूरत नहीं, जजमेंट वो आप जैसे लोगों के ही हैं। हाँ, वो आपको हेल्प करते हैं ज़रूर, आप बोलो, ठीक है, मैं मना नहीं करती हूँ, बट आप भी अपना एक जजमेंट बताओ। तो पत्नी के आगे-पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पत्नी तलाक दे रही है, नहीं दे रही है। वो आप पे प्रेशर करती है ना, वो आपका मोरल डाउन करती है, तो आप उसका करो। आप भी केस करो, आपके पास भी ऑप्शन है। वो आप पे माँ-बाप पे केस करती है, तो आप भी उसके माँ-बाप पे केस करो। तो देखो वो कितनी परेशान हो जाएगी। जब आप करोगे ना उसपे, तो कैसी वो भागती फिरेगी। सच में मानो फिर ज़ीरो अमाउंट पे वो सेटलमेंट करेगी और तलाक के लिए भी रेडी हो जाएगी। फिर वो बोलेगी हाँ, मैं तलाक के लिए रेडी हूँ, तो पैसे देना है दो, बस मुझे इससे मुक्ति कर दो। क्योंकि जब सेम टू सेम अगर आप करोगे, उसके पेरेंट्स पे केस करोगे, उसको फँसाओगे, गाली-गलौज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस पे धाराएँ लगाओ ना, 504, 506, 500 मानहानि का केस करो आप। झूठे केस में फँसाने के लिए जब केस आप जीत जाते हो, 211 का केस करो। बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत सारी धाराएँ हैं और जजमेंट इतनी सारी है, अब अभी आ रखी है। तो कोर्ट को भी पता चला है, वो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के झूठे केसेज़ आते हैं और कौन सच्चा है, कौन झूठा है, उनको पता चल जाता है। तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भी अधिकार है, राइट्स आपके भी है। कोर्ट को भी पता है कौन सच है, कौन झूठ है। तो बेझिझक अब डरो मत, लड़ना सीखो। अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाना सीखो और ये मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ, चाहे महिला हो, पुरुष हो। महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, अधिकार बने हुए हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनके लिए अधिकार है, कानून है। अगर आप कुछ हेल्प चाहती हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। बट वो जो झूठी महिला है, वो आप नहीं कानून का यूज़ करती हैं, अधिकारों का वो करती हैं। वो फ़ायदा उठाती हैं, वो दुरुपयोग करती है। तो पुरुषों को भी पता होना चाहिए, आपके घर में भी आपके भाई, फ्रेंड सर्कल कोई तो होगा जिन्हें आपके घर में भी अगर ऐसी महिला आ जाती है, तो उनसे कैसे करनी है, उससे कैसे छुटकारा पाना है, तो वो पता होना चाहिए रास्ता। तो आशा करूँगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।